हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है जीवन का संघर्ष। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक गांव में एक शैलजा नाम की लड़की रहती थी। शैलजा ना तो बहुत गरीब थी और ना ही किसी सपने के पीछे दौड़ रही थी। वह एक साधारण जिंदगी जी रही थी, जैसा ज़्यादातर लोग जी रहे हैं। शैलजा की शादी हुई, वह एक औसत आरामदायक जीवन बिताने लगी। उसकी ज़िंदगी तब और अच्छी हो गई जब उसके पास एक बच्ची आई। उसके पति ने अपने आप से वादा किया कि वह अपनी बेटी को अच्छा जीवन देंगे। वह ऐसा कर पाने में अभी भी समझ थे। उसके पति का अपना छोटा व्यवसाय था। धीरे धीरे शैलजा भी अपने पति के साथ व्यवसाय में उसका हाथ बटाने लगी। उन्होंने अपना अपना काम बांट लिया, जिससे सब कुछ सुचारू रूप से रहता था। हालांकि शैलजा के हिस्से में घर का ही काम था, फिर भी उसे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं थी। एक दिन उसके पति के व्यवसाय को विनाशकारी झटका लगा। उन दोनों ने एक नुकसान से उभरने का बहुत प्रयास किया, लेकिन 3-4 साल में उनके व्यवसाय ने दम तोड़ दिया। उसके पति को पूरी तरह से अपने काम को बदलना पड़ा। वह एक नए व्यवसाय के साथ एक सपने को पूरा करने के लिए तरस रहा था। शैलजा अपने पति को अभी भी वैसे ही देखती थी जैसा पहले देखा करती थी। समय बदलने के साथ उसने अपने बर्ताव को नहीं बदला, साथ ही वह उसका पूरा सहयोग कर रही थी। लेकिन फिर भी उसके पति का बर्ताव उसके लिए बदल चुका था। अपने पति के ऐसे बर्ताव से वह कभी कभी दुखी हो जाती थी। तब उसे लगने लगता था कि वह अपने पति के लिए बोझ बन चुकी है और वह नहीं समझ पाती थी इस दुनिया में उसका क्या वजूद है। धीरे धीरे शैलजा खुद को दोषी महसूस करने लगी कि वह घर चलाने के लिए कुछ भी पैसा नहीं दे पा रही है। उसने घर से बाहर किसी दूसरे के लिए कभी काम नहीं किया था। कहने की जरूरत नहीं है कि वह परेशान थी, फिर भी उसे भरोसा था कि वह सब ठीक हो जाएगा। वह नौकरी की तलाश करने लगी। उसे पार्ट टाइम जॉब चाहिए था, जिससे उसे नौकरी मिलने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। साथ ही नौकरी से संबंधित सवाल उसे परेशान कर देते थे। वह लंबे समय से अपने पति के साथ काम कर रही थी। उसे लगा वह सब कुछ भूल चुकी है। इसी बीच उसकी माँ काफ़ी बीमार हो गई। उसे एक सप्ताह उनके साथ अस्पताल में रहना पड़ा। जब उसकी माँ अस्पताल से लौटी तो वह उनकी सहायिका बन गई। उसने खरीदारी किया, कपड़े धोए, घर साफ किया, खाना बनाया। वह दूसरे काम को उसकी माँ अब नहीं कर पा रही थी। बेशक उसे अपनी माँ के लिए मेहनत करके अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर भी उसे लगा कि उसे पैसों का एक जरिया खोजने की ज़रूरत है। एक दिन उसकी तरफ से किए गए आवेदकों में से एक का जवाब आया। उसने साक्षात्कार पास किया और उसमें कहा गया कि वह बिल्कुल वही है जिसकी उन्हें तलाश थी। यह पार्ट टाइम काम था, यह वही था जो वह चाहती थी, ताकि जब उसकी बेटी स्कूल से घर पहुंचे तो वह घर पर हो। यह जानकर कि उसके पास नौकरी है, उसे काफ़ी दिनों बाद अच्छा महसूस हुआ। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद उसे संदेश मिला कि कंपनी को फुल टाइम काम करने वालों की ज़रूरत है। वह इस काम के लिए योग्य नहीं है। शैलजा उदास हो गई। उसने खुद को ठगा हुआ महसूस किया। वह सोच रही थी कि उन्होंने कैसे बोला था कि वह बिल्कुल वही है जिसकी उन्हें तलाश थी। उस शाम वह अकेली थी, क्योंकि उसका पति और बेटी बाहर गए थे। उसने अकेलेपन को अपने पास आने दिया और वह चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। जैसा कि वह जानती थी कि वह रोने वाली है, वह रोने लगी। पहले तो ठुकराए जाने का दर्द, फिर धीरे धीरे कई सालों के लंबे संघर्ष ने उसके मन को संघर्ष से भर दिया था, दर्द से भर दिया था। वह जोर से रो पड़ी। वह गुस्सा थी उन परिस्थितियों से लेकर हर उस चीज़ के लिए जो उसे यहाँ लेकर आई थी। उसकी नाराज़गी भगवान के ऊपर थी। वह और ज़ोर से रोई और चिल्लाई, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? उसे सच में लगा कि भगवान ने उसे छोड़ दिया है। अब वह और ना रो सकी, तो उसने हार मान लिया और चुप हो गई। यह वह समय था जब उसे अपनी माँ जैसी बुजुर्गों की देखभाल के लिए सहायक के तौर पर काम करने का विचार आया और उसने कुछ पर्चे छपवाए। उन्हें मंदिर, चर्च, मस्जिद और किराना स्टोर में बांट दिया। यहाँ तक भी अखबार में एक छोटा सा विज्ञापन भी दिया। 2 सप्ताह बाद उसे एक ग्राहक मिल गए। अब भले ही वह किसी बड़ी कंपनी की मालकिन नहीं थी, फिर भी वह खुशी को महसूस करने लगी थी जो कि उसे अब मिल रही थी। और अब वह समझ चुकी थी कि प्रकृति ऐसी ही है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और कहानियों के लिए।